वेलकम टू स्पीक इजी विद कृति। तो आज हम ग्रामर के एक ऐसे टॉपिक की बात करने वाले हैं जो वैसे तो है एकदम छोटा सा, प्यारा सा, लेकिन उसका जो वजन है ना वो बहुत ज्यादा है लैंग्वेज में। जिस तरह एक परिवार में छोटे छोटे बच्चे अपने मम्मी पापा को जोड़ने का काम करते हैं, हमेशा उन्हें साथ रखते हैं, उसी तरह से ये छोटे छोटे वर्ड्स हैं जो बड़े बड़े सेंटेंसेस और आइडियाज को एक साथ लाने का काम करते हैं। I hope you have guessed it right by now. We are talking about connectors. Connectors, and in other words, you can also call them conjunctions. They're also known as linking words. So let's dive into the topic straight away. Conjunctions, connectors, and linking words. तो आज की इस वीडियो में हम करने क्या वाले हैं? Let's see. We will talk about conjunctions, उनका क्या यूज होता है इंग्लिश लैंग्वेज में, देन व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, आफ्टर ऑल उनका इस्तेमाल करना जरूरी क्यों है, व्हाई डू वी नीड टू नो अबाउट देम, देन द डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ कंजंक्शंस और उनके क्या यूजेस हैं। वो जो डिफरेंस है ना, वो अगर नहीं पता और आप फिर भी यूज करते जा रहे हैं रेकलेसली कंजंक्शंस एंड कनेक्टर्स, तो उससे इंप्रेशन उल्टा खराब ही होता है। और उसके बाद कंक्लूजन, हमारी समरी, स्टार्टिंग विद व्हाट आर कंजंक्शंस। पहला एग्जांपल हम लेते हैं, I went to the I went to the store and bought milk and eggs. तो यहाँ पर एक लिस्ट है। जब हम बाजार जा रहे हैं, हम क्या क्या लेके आ रहे हैं और एक से ज्यादा चीजें ला रहे हैं, इसलिए हमने बात करी मिल्क एंड एग्स। और एक्शंस भी दो हैं। फर्स्ट एक्शन क्या है हमारा, वेंट, आप मार्केट गए, और दूसरा एक्शन क्या है, बॉट, आपने खरीदा कुछ। तो इसलिए उन दोनों एक्शंस को भी हमने एंड के साथ कनेक्ट किया। तो जो हाईलाइटेड वर्ड्स हैं वो है हमारे कंजंक्शंस। दूसरा एग्जाम्पल, वी कैन गो टू द पार्क बट इट माइट रेन। यहाँ पर बट जो हाईलाइटेड वर्ड है ये है कंजंक्शन, लेकिन अगर आप दोनों ऊपर और नीचे वाले एग्जाम्पल्स में देखें तो दोनों का जो यूज है वो बहुत डिफरेंटली किया गया है। आई विल टॉक अबाउट ईच वन ऑफ देम इन डिटेल इन द फर्दर स्लाइड्स। सो कंजंक्शंस को एक रिकैप कर लेते हैं। दीज आर टाइनी वर्ड्स दैट कनेक्ट वर्ड्स, फ्रेजेस और इवन क्लॉजेस इन अ सेंटेंस। दे एक्ट लाइक ब्रिजेस, दे हेल्प योर सेंटेंसेस फ्लो स्मूथली। तो जैसे कि मैंने आपको कहा, ये वो छोटे छोटे बच्चे हैं जो जोड़ के रखते हैं परिवार को। तो बहुत सारे आइडियाज हैं, बहुत सारी चीजें हैं जो आप बताना चाहते हैं, तो आप कंजंक्शंस का इस्तेमाल करेंगे टू कनेक्ट योर आइडियाज। नाउ व्हाई आर दे इम्पोर्टेंट, इम्पोर्टेंट क्यों है कंजंक्शन? तो कंजंक्शन जो है वो हमारी राइटिंग और हमारी स्पीकिंग में एक बड़ा नेचुरल फ्लो लाते हैं। नहीं तो आप हर जगह छोटे 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 सेंटेंस जब बोलेंगे ना, तो जो सुनने वाला है या पढ़ने वाला है उसको वो मजा नहीं आएगा, लैंग्वेज का स्वाद नहीं आएगा। ठीक है, तो जब हम बात करते हैं, कभी भी आप देखिए हिंदी में भी बात करते हैं, तो कोई सेंटेंस ऐसे थोड़ी ना होता है कि तीन चार वर्ड्स बोले और सेंटेंस खत्म। आप हमेशा अपनी फ्रेंड को बोलते ना, कल मैं पार्टी में गई थी तो मैं बड़ा लेट हो गई घर आने में। तो ये जो तो है ना छोटा सा, यही है आपका कंजंक्शन। आप इस बात को अगर ऐसे बोले, मैं कल पार्टी में गई थी, पूर्ण विराम, मैं लेट हो गई, अरे क्या इन दोनों बातों में कोई कनेक्शन है? तो ये कनेक्शन क्या है? ये कनेक्शन बिठाता है कंजंक्शन, कि जब आप तो लगाते हैं तो समझ में आता है, अच्छा इसलिए लेट हो गई क्योंकि पार्टी में गई थी, राइट? तो कंजंक्शंस हमें रिलेशनशिप बिटवीन टू डिफरेंट सेंटेंसेस भी समझाते हैं। दे शो डिफरेंट रिलेशनशिप बिटवीन आइडियाज इन योर सेंटेंसेस एंड दे इंप्रूव द राइटिंग और द स्पीकिंग बाय मेकिंग इट क्लियरर एंड ऑफ कोर्स मोर इंटरेस्टिंग। अब हम बात करते हैं काइंड्स ऑफ कंजंक्शंस की। वैसे इतना डिटेल में आपको ग्रामर, अगर आप इंग्लिश के मास्टर्स के स्टूडेंट्स हैं तो ही आपको जानने की जरूरत है, अदरवाइज यू कैन सिंपली अंडरस्टैंड द डिफरेंट एग्जांपल्स और उनके यूजेस। कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस, फिर भी मैं आपको बता दूं कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस होते क्या हैं, जो ऐसी चीजों को कनेक्ट करते हैं जो दोनों ही चीजें इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्पल देख लेते हैं, आई लाइक पिज्जा बट आई ऑल्सो एंजॉय पास्ता। तो आपको पास्ता भी पसंद है, पिज्जा भी पसंद है, आपको दोनों ही पसंद है, राइट? दोनों में ऐसा कोई रिलेशन नहीं है कि एक पसंद है इसीलिए दूसरा पसंद है, या एक पसंद है क्योंकि दूसरा पसंद है। तो इस तरह का रिलेशन नहीं है। आप दोनों चीजों की बात करें, मुझे ये भी पसंद है, मुझे भी पसंद है, ये दोनों चीजें इक्वल इंपॉर्टेंस है। और इस तरह के जो कंजंक्शन है ना, उन्हें आपको याद रखने के लिए एक एक्रोनिम बना रखा है।
इसको कहते हैं फैन बॉय। एक्रोनिम मतलब शॉर्ट फॉर्म। जैसे एग्जाम में भी तो हम जाते थे तो रट्टा मारने के लिए कभी कभी एक बना लेते थे ना माइंड में कि ऐसे ऐसे से बोलेंगे तो हमें सारे के सारे, जैसे कि केमिस्ट्री का जो टेबल हम लर्न करते हैं, राइट, एलिमेंट्स का और उनकी वैल्यूज का, तो उसी तरह से ये एक्रोनिम है फैन बॉयज। फैन बॉयज में जो हमारे एक्रोनिम्स में जो हमारे कंजंक्शन आते हैं उन पे नजर मारे। देखो ये है फैन बॉयज। F for, A for and, N for nor, B for but, O for or, Y for yet and S for so। ये सभी कंजंक्शन जो हैं ये मिलके बनाते हैं फैन बॉयज। इनका अलग अलग इस्तेमाल है सभी का। फॉर, जब हमें कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देनी होती है तब हम यूज करते हैं फॉर का, या फिर हमें किसी बात का एक्सप्लेनेशन देना होता है, रीजन देना होता है। शी वेंट टू द मार्केट फॉर हर वेडिंग शॉपिंग। तो मैंने क्या किया, मैंने आपको बताया वो मार्केट गई और उसका एक्स्ट्रा एक्सप्लेनेशन दिया कि क्यों गई मार्केट। फॉर हर वेडिंग शॉपिंग। ठीक है, तो फॉर वो कंजंक्शन है जिसने हमें हेल्प करी एक्सप्लेनेशन देने में। एंड सबसे ज्यादा कॉमनली यूज्ड कंजंक्शन है। मुझे नहीं लगता इसका मतलब किसी को भी नहीं पता होगा। जब दो अलग अलग आइडियाज में कुछ सिमिलैरिटी होती है, हम उन्हें जोड़ते हैं, या एक इंफॉर्मेशन दे दी और उसके बाद एक और इंफॉर्मेशन देनी है तो हम एंड यूज करते हैं। शोज दैट थिंग्स हैपन टुगेदर इन अ सीक्वेंस। नॉर, नॉर का मतलब है यूज्ड फॉर नेगेटिव चॉइसेस। जैसे कि मेरे को ना कॉफी पसंद है ना ही मुझे चाय पसंद है, तो मुझे दोनों ही नहीं पसंद है। अगर मुझे दोनों पसंद होंगी तो मैं बोलूंगी आई लाइक कॉफी एंड टी, सो आई लाइक बोथ कॉफी एंड टी। लेकिन अगर मुझे दोनों ही नहीं पसंद, मैं टी टोटलर हूं, तो मैं बोलूंगी आई नीदर लाइक कॉफी नॉर टी। तो ना तो मुझे ये पसंद है ना ये पसंद है, इन दोनों को कनेक्ट मैंने किससे किया, नॉर। मूविंग फर्दर वी हैव बट। बट ये भी हमारा बड़ा ही एक तकिया कलाम बन चुका, स्पेशली स्कूल में या फिर कॉलेज में, और कभी कभी इवन बॉस के सामने अगर आप वर्क करते हैं कि सर मैंने ये काम ऑलमोस्ट कर लिया था लेकिन मैं आपको मेल नहीं कर पाया क्योंकि। सो लेकिन जो है ना, लेकिन मैं आपको नहीं कर पाया, सो ये लेकिन ही है बट। बट मतलब लेकिन। ठीक है, इसको मैं हिंदी में यहाँ लिख देती हूँ, आपके लिए आसान हो जाएगा। लेकिन, ठीक है। और एग्जाम्पल्स अगर हम बट के लें, शी स्टडीड वेरी हार्ड बट फेल्ड। अरे बड़ी पढ़ाई करी थी फिर भी फेल हो गई, लेकिन फेल हो गई, राइट। तो यहाँ पर कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज हो गए। बट में क्या होता है ना, कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज। सिमिलरली अनदर एग्जाम्पल वुड बी, जो बच्चे अक्सर स्कूल में मुझे देते हैं वो ये है कि मैम आई डिड माई होमवर्क बट आई फॉरगॉट टू ब्रिंग। तो फिर वो क्या चाहते हैं कि टीचर जाके घर से उनका होमवर्क भी लेके आए। तो ये जो बट है ना, ये एक शील्ड का काम करता है उन बच्चों के लिए कि काम तो मैंने कर लिया, होमवर्क तो मैंने कर लिया, लेकिन मैं बस लाना भूल गया। सो रिमेंबर बट मीन्स लेकिन। और ना, ये हिंदी का और नहीं है, दिस नॉट हिंदी का और, इंग्लिश और मतलब बिल्कुल उल्टा। और मीन्स आपके पास चॉइस है, या तो मैं ये करूंगा या ये करूंगा। आई ईदर गो टू शिमला और मनाली ड्यूरिंग माई हॉलीडेज। तो छुट्टियों में या तो मैं यहाँ जाऊंगा या तो मैं यहाँ जाऊंगा। तो और का बेसिकली क्या मतलब है, या। ठीक है, या मैं ये करूंगा या मैं करूंगा, इसमें चॉइस की आपको इसका जो मतलब है वो है चॉइस। येट, येट भी हम तभी यूज करते हैं, ये बट का भाई समझ लो, चचेरा। कनेक्टिंग कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज ऑफन विद अ सरप्राइजिंग ट्विस्ट। तो जो मैंने आपको एग्जांपल दिया था ना कि उसने बहुत पढ़ाई करी लेकिन वो फिर भी फेल हो गई, तो ये बड़ा कॉन्ट्रास्टिंग है। जब पढ़ाई करी तो कैसे कोई फेल हो सकता है ना, तो बड़ा एक ट्विस्ट वाली बात हो गई। तो यहाँ पर हम येट भी यूज कर सकते हैं द सेम। शी स्टडीड सो हार्ड येट शी फेल्ड। तो क्योंकि आप बिल्कुल हैरान हो गए हो कि ऐसे कैसे हो गया, तो येट शी फेल्ड। तो यहाँ पर येट का मतलब है फिर भी, फिर भी फेल हो गई, है ना। तो आप बड़े हैरान परेशान है, तब आप यूज करेंगे। और आइडियाज जो है वो कॉन्ट्रास्टिंग है। कॉन्ट्रास्टिंग मतलब आपस में उल्टे, दे आर नॉट टुगेदर, दे आर डिफरेंट आइडियाज। नेक्स्ट इज सो। सो जो है वो आपको बताता है कि ये जो है ना किसी चीज का रिजल्ट है। जैसे कि अगर मैं फेल वाले एग्जाम्पल को उल्टा कर दूं, शी स्टडीड सो हार्ड सो शी केम फर्स्ट इन द क्लास, है ना। तो पहले वाली चीज उसने करी इसलिए वो फर्स्ट आई, है ना।
तो ये पहले वाले का रिजल्ट है दूसरा सेंटेंस। देयरफॉर व्हेन वी हैव टू कनेक्ट सच आइडियाज वी यूज सो। शोज अ कॉन्सिक्वेंस और रिजल्ट ऑफ द फर्स्ट क्लॉज, जो हमने पहले बोला था। तो इसका हमारा हिंदी का ट्रांसलेशन हुआ इसलिए। उसने बड़ी मेहनत करी और इसीलिए वो क्लास में फर्स्ट आ गई। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। कोऑर्डिनेटिंग, अभी हमने क्या कर रहे हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शंस। इनके और एग्जाम्पल देखते हैं। आई वेंट टू द पार्क एंड प्लेड फ्रिस्बी। अगेन रिलेटेड, ठीक है ना। कनेक्शन क्या है, इट इज शोइंग अस टू एक्शंस हैपनिंग टुगेदर इन अ सीक्वेंस। पहले पार्क गए फिर वहां खेला। नेक्स्ट सेंटेंस है शी कैन स्विम और राइड अ बाइक। तो दोनों में से वो कुछ एक काम कर सकती है। कनेक्शन क्या है, इट ऑफर्स अस अ चॉइस। ये है हमारे कंजंक्शन। आई जस्ट सर्कल इट फॉर यू। ये निके निके जो वर्ड्स है ना, ये हैं हमारे कंजंक्शन। एंड जहां पर हम दोनों चीजें या तो सीक्वेंस में कर रहे हैं एक के बाद एक, या दोनों चीजें आपस में मिलती जुलती हैं, और जब आप कह रहे हैं कि इन दोनों में से मैंने कुछ एक किया। अब आगे दूसरे काइंड ऑफ कंजंक्शन जिनको हम कहते हैं सबऑर्डिनेटिंग। सबऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन का मतलब ये होता है कि अगर पहला वाला नहीं हुआ तो दूसरा वाला नहीं होगा। उनका जो आपस में रिलेशन है ना, वो एक दूसरे पे डिपेंडेंट है, वो डिपेंड करते हैं। ऐसा किया इसलिए ऐसा हुआ, जब हम बहुत या ऐसा नहीं किया इसलिए ऐसा हुआ, या ऐसा ना करने के पीछे ये रीजन था। तो मतलब आपस में उनका जो रिश्ता है वो डिपेंडेंट है। सेंटेंस इनकम्प्लीट होगा अगर आप एक ही लिखेंगे और कंजंक्शन नहीं लगाएंगे। एग्जाम्पल देते हैं। बिकॉज, सिंस, ऑल्दो, while, if, unless, before, after, until। तो ये सारे जो वर्ड्स हैं ये हैं अगेन कंजंक्शन में, लेकिन किस कैटेगरी में, सबऑर्डिनेटिंग। अगर आपको कंफ्यूजिंग लगे तो आप भूल जाएं, सबऑर्डिनेटिंग और कोऑर्डिनेटिंग ये सब भूल जाएं। जस्ट रिमेंबर कंजंक्शन और इनके यूजेस। एग्जाम्पल, सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इन साइड। नाउ लाइक आई सेड, देखिए इसमें डिपेंडेंसी है। सिंस इट वॉज रेनिंग, सिंस का मतलब होता है, का मतलब होता है क्योंकि। क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, वी स्टेड इनसाइड, इसलिए हम अंदर रहे। तो यहां पर एक जो एक्शन है वो दूसरे एक्शन पर डिपेंड कर रहा है, राइट, क्योंकि उसका कनेक्शन है ये। सो सिंस इट वॉज रेनिंग वी स्टेड इनसाइड। नाउ इसी सेंटेंस को मैं डिफरेंटली भी लिख सकती हूँ। यहाँ कॉमा जो है ना, ये इसलिए है क्योंकि ये सेंटेंस में हमने जो कंजंक्शन है वो स्टार्टिंग में डाल दिया। ये हमारा कंजंक्शन है सिंस। सिंस हमारा कंजंक्शन है जो हमने पहले डाल दिया है। मोस्टली कंजंक्शन जो है वो दोनों क्लॉजेस में, दोनों फ्रेजेस के बीच में आते हैं। कुछ ही कंजंक्शन हैं जैसे कि ऑल दो, सिंस, जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आ सकते हैं। इफ, तो अगर मैं इसी सेंटेंस का मतलब बिना चेंज करे इसको लिखना चाहूं तो आई विल से वी स्टेड इनसाइड बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो आप देखें मैंने अब नया कंजंक्शन यूज किया, विच इज बिकॉज। मतलब दोनों का सेम है। इसका मतलब भी क्योंकि, इसका मतलब भी क्योंकि, ठीक है ना। तो यहाँ पर मैंने मतलब को बिल्कुल चेंज नहीं किया, कंजंक्शन चेंज किया, और उसकी वजह से कंजंक्शन की पोजीशन बदल गई। अगर कंजंक्शन सिंस था जो स्टार्टिंग में था तो हमने यहाँ एरो, ये देख रहे हैं आप, यहाँ मैंने कॉमा लगाया है इनको कनेक्ट करने के लिए। लेकिन अगर कंजंक्शन दोनों के बीच में आएगा तो कोई कॉमा की जरूरत नहीं है। यहाँ बिकॉज की जगह मैं एक और कंजंक्शन यूज कर सकती थी। क्या कोई मुझे चैट बॉक्स में मैसेज डाल करके बता सकता? आई विल बी डिलाइटेड टू रीड योर आंसर्स। वी स्टेड इनसाइड, यहाँ पर मैं बिकॉज की जगह एक और कंजंक्शन लिख सकती थी जो कि है एज। एज इट वॉज रेनिंग। एज का मतलब भी क्योंकि ही होता है, ठीक है ना। तो एज भी लिख सकते हैं, बिकॉज भी लिख सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल इज इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट अ गुड ग्रेड। यहां पर हमारा कंजंक्शन है इफ। ये भी आप देखिए स्टार्टिंग में आ गया, और इसी वजह से पहला पार्ट जैसे सेंटेंस का खत्म होता है, यू स्टडी हार्ड, दैट्स द फर्स्ट पार्ट। सेकेंड पार्ट इज यू विल गेट गुड ग्रेड्स, राइट। ये दो अपने आप में इंडिपेंडेंट सेंटेंसेस है और इन दोनों को मुझे लिंक करना है। तो इनको मैं लिंक करने के लिए अगर मैंने इफ यूज करा, इनका क्योंकि रिलेशनशिप क्या है, एक होगा तो दूसरा होगा,
राइट? ऐसे वो डिपेंडेंट है ना, एक होगा तो दूसरा होगा। इसलिए आप ये देखें कि कंजंक्शन स्टार्टिंग में आ गया, तो यहाँ पर भी बीच में दोनों सेंटेंसेस के हमने कॉमा लगाया है। इफ यू स्टडी हार्ड यू विल गेट अ गुड ग्रेड। तो यहाँ पे कंडीशन लगा दिए इफ ने। हिंदी में क्या बोलेंगे इसको? अगर, अगर तुम मेहनत करोगे, अगर तुम अच्छे से पढ़ोगे, तभी तुम्हें अच्छे मार्क्स मिलेंगे। राइट? तो अगर, इफ का मतलब है अगर, और ये दोनों कनेक्शन है। इसी सेंटेंस को मैं दूसरे तरीके से लिखती हूँ और इसको बीच में लाना चाहती हूँ, तो उसका क्या तरीका है? यू विल गेट अ गुड ग्रेड इफ यू स्टडी हार्ड। देख रहे हैं? तो अब मैंने कंजंक्शन को उठा के बीच में डाल दिया, और यहाँ पर बीच में डालते ही ये देखो, कोई भी वो नहीं चाहिए हमें, कोई कॉमा नहीं आएगा। All right, let's move further. Example, we went for a walk after dinner. अब ये दूसरे तरह का कंजंक्शन है, ये कंजंक्शन है आफ्टर। तो आफ्टर का क्या है रोल यहाँ पर? आफ्टर हमें बता रहा है कि ये हमने जब एक्शन किया उसका सीक्वेंस क्या था। राइट? तो डिनर के बाद आप वॉक पे गए, तो सीक्वेंसिंग में भी कनेक्टर्स हेल्प करते हैं कि ये हुआ, पहले ये हुआ, फिर ये हुआ, फिर ये हुआ। क्लैरिटी आती है जब आप कोई मान लो प्रोसेस बता रहे हैं किसी चीज का, आप केक बनाने का प्रोसेस बता रहे हैं, अगर आप स्टेप बाय स्टेप लिख रहे हैं तो आप ये वर्ड्स यूज करने पड़ते हैं ना। फर्स्टली डू दिस, सेकेंडली डू दिस, देन यू डू दिस, आफ्टर दिस यू डू दिस। तो जब आप इस तरह के वर्ड्स यूज करते हैं, इन्हीं को कनेक्टर्स बोला जाता है। तो पढ़ने वाले को बहुत अच्छे से क्लैरिटी मिल जाती है कि कौन सा स्टेप पहले है, कौन सा उसके बाद है। राइट? तो अब हम बात करें वी वेंट फॉर अ वॉक आफ्टर डिनर, हियर इट इज शोइंग द ऑर्डर ऑफ द इवेंट्स। सो और किस किस तरह के एग्जाम्पल हो सकते हैं यहाँ पे? आफ्टर, बिफोर, लेटर, prior to this, right? So these are the some of the words which tell us about the sequencing, the time of the action, then, when। और ये आप अभी तक नोट करें, जितने भी कंजंक्शन मैंने एग्जाम्पल्स में लिए हैं वो ज्यादातर सिंगल वर्ड है, बट ये कोई रूल नहीं है। देर आर अ फ्यू कंजंक्शंस जो 2 या 3 वर्ड्स को मिलाकर एज अ फ्रेज यूज करते हैं, जैसे कि अभी आपको मैंने बताया प्रायर टू दिस। ऑलराइट? सो जरूरी नहीं है कि कंजंक्शन सिर्फ सिंगल वर्ड ही हो, हालांकि 90% कंजंक्शन सिंगल वर्ड है, बट कुछ फ्रेजेस भी हैं। देन अलग अलग रिलेशनशिप्स को दिखाने के लिए जो हम कंजंक्शन की बात कर रहे हैं, तो वो क्या क्या रिलेशनशिप बताता है कंजंक्शन? एक तो होता है जी टाइम, टाइम बताता है कंजंक्शन। एग्जाम्पल्स हैं बिफोर, आफ्टर, सिंस, until, when, whenever। आई थिंक बिफोर आफ्टर आर सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। सिंस की हमने बात करी थी, सिंस का, लेकिन यहाँ पर जब हम टाइम की बात करें तो हम कहते हैं सिंस 1980 इंडिया हैज ग्रोन एज अ नेशन। तो यहाँ पर हमने जो वर्ड सिंस इस्तेमाल किया है वो हमने टाइम को दर्शाने के लिए किया है, नॉट रीजन के लिए। सिंस के दो मतलब हैं, क्योंकि अंटिल, अंटिल का क्या मतलब है? अंटिल का मतलब जब तक ये तुम नहीं करोगे। लेट मी राइट इट फॉर यू। अंटिल मीन्स जब तक। सो टीचर जैसे वार्निंग देती है ना, मैं तुम्हें तब तक नहीं जाने दूंगी क्लास से जब तक तुम ये काम कंप्लीट नहीं करोगे। सो इस तरह के वर्ड्स जब हमें सेंटेंसेस इंग्लिश में बोलने होते हैं तब हम यूज करते हैं अंटिल। आई विल नॉट लेट यू गो अंटिल यू कंप्लीट योर वर्क। जिस टाइम तक तुम ये काम कंप्लीट नहीं करोगे, जब तक तुम ये कंप्लीट नहीं करोगे, until you complete this work, तब तक मैं तुम्हें जाने नहीं दूंगी। ठीक है? तो ये है आपका। और टाइम से अगर हम ना करते हुए एक्शन की बात करें तो अनलेस आएगा। अंटिल अनलेस में बड़े कंफ्यूजन होता है लोगों को, तो वो मैं आपको बता दूं। अंटिल का मतलब होता है जब तक, ये टाइम से रिलेटेड होता है कि जब तक तुम ये हमारा काम कंप्लीट नहीं होगा उतने टाइम तक तुम मेरे पास रहोगे। और अगर मैं बोलूंगी कि जब तक ये टास्क पे फोकस करूंगी, टाइम पर फोकस नहीं करूंगी, तो मैं बोलूंगी अनलेस। देन आई से अनलेस यू कंप्लीट योर वर्क आई वोंट लेट यू गो। मतलब जब तक काम कंप्लीट नहीं हो जाता। यहाँ मैं ये नहीं बोल रही हूँ जब तक टाइम से रिलेटेड, जितने बजे तक तुम्हारा काम कंप्लीट नहीं होगा तब तक तुम मेरे पास बैठो, उसके लिए अनटिल है। लेकिन मैं बोलूँ कि अगर मैं टाइम
टास्क कंप्लीशन पे बोलूंगी तो मैं बोलूंगी जब तक ये काम कंप्लीट नहीं होगा, वो वाला जब तक कंप्लीशन पे मेरा फोकस है, देन आई यूज अनलेस, कि अनलेस योर वर्क इज कंप्लीटेड, अगर ये काम कंप्लीट नहीं होगा, अनलेस में नहीं का फैक्टर भी आता है, अगर ये काम कंप्लीट नहीं होगा, अनलेस यू कंप्लीट दिस वर्क आई वोंट लेट यू गो। ठीक है, दोनों में नेगेटिव नो का यूज हो गया। व्हेन टाइम के लिए, जैसे द लाइक इसके लिए एग्जांपल देखिए, जैसे कि आई वाज स्लीपिंग व्हेन द बेल रैंग, तो दो अलग अलग एक्शन हुए, द बेल रैंग, आई वाज स्लीपिंग। अब कनेक्शन बैठाना है तो आप बोलेंगे जब घंटी बजी तब मैं सो रही थी, तब मैं सो रही थी जब बजी, तो व्हेन का मतलब हो गया जब, व्हेनेवर जब भी। तो मुझे किसी अपने दोस्त को बोलना है कि अरे कभी भी आ जाना घर, कभी भी तुम्हारा मन है, सो यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू वॉन्ट। सो इट कैन बी जब भी, और यू कैन ऑल्सो से कभी भी, है ना। सो यू कैन कम टू माई हाउस वेन एवर यू आर फ्री, जब भी मतलब तुम फ्री होगी तुम मेरे घर आ जाना, दैट इज द मीनिंग ऑफ वेन एवर। वी एट लंच बिफोर वी वेंट टू द मूवीज, तो कनेक्शन है, सीक्वेंस है, बता दिया कि बिफोर, मूवी जाने से पहले लंच। नेक्स्ट इज अनदर एग्जाम्पल, तो हमारा एक तो ये हो गया, टाइम बताते हैं हमें कंजंक्शन, दूसरा में बताते हैं कॉज एंड इफेक्ट, कि एक चीज हुई उसका नतीजा है दूसरी चीज। ठीक है ना, एक चीज का नतीजा, कहते हैं ना कर्म करा और उसका फल मिल गया। तो कॉज एंड इफेक्ट, इनके लिए हम कौन से कंजंक्शन यूज करते हैं? बिकॉज, सिंस, सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, ये सभी का मतलब यही है, क्योंकि। इन शॉर्ट हम इनको लिख सकते हैं क्योंकि, और देयरफॉर का मतलब होता है इसीलिए। तो एग्जाम्पल, आई कुड नॉट गो टू द मॉल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। ठीक है, क्यों नहीं जा पाई, मैं उसका रीजन दे रही हूँ, क्योंकि बाहर बारिश हो रही थी, तो आई यूज बिकॉज। यहाँ पर मैं एज भी बोल सकती हूँ, बिकॉज के साथ मैं एज बोल सकती हूँ, आई कुड नॉट गो टू द मॉल एज इट वॉज रेनिंग, आई कुड नॉट गो टू द मॉल सिंस इट वॉज रेनिंग। ये तीनों का एक ही मतलब है। अब लेकिन सो थोड़ा अलग है। सो में क्या होगा, आई कुडेंट गो टू द मॉल सो इट वॉज रेनिंग, अगर आप उसी तरीके से बोलोगे जैसे पहले वाले एग्जाम्पल बोले हैं, तो मतलब गलत हो गया। आप बोलोगे इट वॉज रेनिंग सो आई कुड नॉट गो टू द मॉल। आप समझ लो, बिकॉज, एज और सिंस जो है ना, उसमें पहले आ रहा है कि आप, जो दूसरा एक्शन है, जो दूसरा एक्शन है वो पहले आ रहा है कि मैं मॉल नहीं जा पाई क्योंकि रेन हो रहा था। सो आई कुड नॉट गो टू द मॉल बिकॉज इट वॉज रेनिंग। तो रेनिंग का एक्शन हमने बाद में बताया है, लेकिन सो का जब हम यूज करते हैं तो उसमें हम जो एक्शन पहले हुआ है ना, उसी को पहले लिखते हैं। इट वॉज रेनिंग, पहले आप बोलो पहले बारिश हो रही थी, सो आई कुड नॉट गो टू द मॉल, इसलिए मैं मॉल नहीं जा पाई। ठीक है ना, तो सो और देयरफॉर दोनों का मतलब है इसलिए, और इसलिए हम इस वाले सेंटेंस में आप ये ध्यान रखें कि जो सेंटेंस का स्ट्रक्चर है ना, वो बदल गया है। नेक्स्ट इज देयरफॉर। अगेन, देयरफॉर जो है सेम एज सो है, पहले आपको वो बताना है कि पहला एक्शन क्या हुआ, इट वॉज रेनिंग, देयरफॉर आई कुड नॉट गो। तो बेसिकली मैं आपको यहाँ पर इसको अगर ऐसे बताऊं, सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट, ये जो तीन है ना, ये ये इनमें पहले आप बताओगे कॉज क्या है, फिर आप बताओगे कि उसका इफेक्ट क्या हुआ। ठीक है ना, ये कॉज पहले, इफेक्ट बाद में, इसके लिए कौन सी कैटेगरी आगे आती है, सो, देयरफॉर, एज अ रिजल्ट। और अगर उल्टा है, पहले बता रहे हो इफेक्ट और उसके बाद में बता रहे हो कॉज, कि रीजन क्या है, ये जो इफेक्ट हमें दिख रहा है उसका रीजन क्या है, ये बता रहे हो, तो इसके लिए आपको यूज करना पड़ेगा एज, बिकॉज, सिंस। ठीक है, मोटा मोटा ये डिफरेंस है इन दोनों में, और ये पता होना बहुत जरूरी है, नहीं तो ग्रामेटिकली पूरा सेंटेंस गलत हो जाएगा। आई स्टडीड हार्ड सो आई गॉट अ गुड ग्रेड। तो देखिए इसमें क्या है, सो को मैंने कौन सी कैटेगरी में डाला है, आप देखिए ये जो हमारा कंजंक्शन है,
कॉज पहले, इफेक्ट बाद में। आई स्टडीड हार्ड, ये कॉज है कि पहले आपने कुछ किया, फिर उसके बाद इफेक्ट, इफेक्ट मतलब उसका रिजल्ट क्या हुआ। आई गॉट अ गुड ग्रेड, वो बाद में बताएंगे आप, ठीक है ना। सेकेंड, और अगर हम एग्जाम्पल्स देखें कि और क्या हमें यूजेस हैं कंजंक्शंस के, कनेक्टर्स के, तो वो है कॉन्ट्रास्ट। कभी कभी आइडियाज जो है आपस में उल्टे पुल्टे होते हैं, उनके लिए हम यूज करते हैं। बट येट, ये दोनों मैंने पहले ही आपके साथ डिटेल में डिस्कस कर लिए हैं। हाउएवर, ऑल्दो, व्हाइल, इनका भी यही मतलब है कि जैसे कि ऑल्दो का मतलब है हालांकि, ऑल्दो को हम बोलते हैं हिंदी का जैसे होता है ना हालांकि। आई होप आई रिटन इट करेक्टली, चलो बिंदी लगा देते हैं, थोड़ा ठीक लग रहा है। ऑल्दो, ऑल्दो आई हैड पैक्ड माई लगेज इन एडवांस, आई मिस्ड माई ट्रेन। तो इसका क्या मतलब हुआ, हालांकि मैंने अपना लगेज टाइम से पैकिंग भी कर ली थी, लेकिन फिर भी मेरी ट्रेन मिस हो गई। तो जब आप इस तरह से सेंटेंस को बोलते हैं तो ऑल्दो वो कंजंक्शन है जो सेंटेंस के स्टार्टिंग में आएगा, ठीक है। नाउ, आई लव पिज्जा बट आई डोंट लाइक पाइनएप्पल ऑन इट। तो यहाँ पे अगेन कॉन्ट्रास्टिंग आइडियाज है, पिज्जा तो बहुत पसंद, लेकिन पिज्जा पर पाइनएप्पल पसंद नहीं है। तो ये बट इज लेकिन, तो लेकिन मुझे वो पसंद नहीं है पाइनएप्पल, तो इसलिए मैंने यूज किया है बट। अनदर यूज ऑफ कंजंक्शन हियर इज कंडीशन। अब हमें कोई कंडीशन लगानी है, शर्त रखनी है। हाँ जी, मियाँ बीवी में तो अक्सर ये वाला कंजंक्शन काम आता है। अगर तुम मेरे मम्मी पापा के घर चलोगे तो मैं तुम्हारे साथ तुम्हारे कजिन्स की पार्टी में जाऊंगी। हाउ मेनी ऑफ यू यूज दिस ट्रिक, दिस कंडीशन, राइट। तो अब इसी को हम डिटेल में देखेंगे कि इसका मतलब क्या है। इफ का मतलब है मैं कंडीशन लेकर रही हूँ, है ना। इफ यू फिनिश योर होमवर्क, हामा, यू कैन प्ले वीडियो गेम्स। ये तो मम्मी पापा की भी फेवरेट धमकी है कि नहीं। तो इफ यू फिनिश, तो यहाँ जो कंजंक्शन है ना, इफ स्टार्टिंग में आया है, और इसकी वजह से आपने, ये प्री कंडीशन है कि जब तक ये वाला पहले वाला काम आपका नहीं होगा तब तक ये दूसरे वाला नहीं हो सकता। कंडीशन का मतलब तो यही होता है ना, एक फुलफिल होगी तभी दूसरी होगी। सिमिलरली अनलेस, अनलेस मैंने पहले भी एक्सप्लेन किया, अनलेस यू कंप्लीट योर होमवर्क, सेम एग्जांपल, अनलेस यू फिनिश योर होमवर्क you can play, you can't play games। तो अनलेस का मैंने आपको शुरू में ही कहा था, अनलेस जब भी आता है ना इसमें ना, जब तक के साथ साथ नहीं होता, जब तक तुम ये नहीं करोगे तब तक तुम ये नहीं कर सकते। जब नो वर्ड आपको इंक्लूड करना है आपकी लैंग्वेज में, तब आप अनलेस का यूज करोगे, अदरवाइज आप इफ का यूज करोगे, ठीक है ना। इफ और अनलेस का ये फर्क है। अगर आपको बोलोगे जब तक तुम ये नहीं करोगे ना तब तक तुम्हारा ये नहीं, मैं काम नहीं अलाउ करूंगी, तो नहीं वर्ड आ रहा है दोनों में। तो जब आपको इस तरह से कंडीशन ले करनी है तो आप अनलेस यूज करेंगे। लेकिन अगर आपको कोई पॉजिटिव कंडीशन ले करें, जब तुम ये काम, जब तुम ये पढ़ाई कर लोगे, इस पे कोई नो वर्ड नहीं आया ना, नहीं वर्ड नहीं आया, जब तुम पढ़ाई कर लोगे तब मैं तुम्हें फोन दे दूंगी देखने के लिए। दोनों वर्ड्स पॉजिटिव में है, तो यहाँ पर इफ आएगा। इफ यू कंप्लीट योर होमवर्क, आई विल गिव यू द फोन टू वॉच यूट्यूब और एनीथिंग, राइट। दैट्स द डिफरेंस बिटवीन इफ एंड अनलेस। नाउ, many of you must be wondering कि I usually talk about IELTS on my channel। तो ये connectors जो हैं, ये conjunctions जो हैं, हमें IELTS में कैसे help करेंगे। IELTS में स्पीकिंग टेस्ट एंड राइटिंग टेस्ट दोनों में ही जो एग्जामिनर है वो कनेक्टर्स के करेक्ट यूजेज के आपको एक्स्ट्रा पॉइंट्स देता है। इफ यू गो थ्रू द बैंड डिस्क्रिप्टर्स, तो आपको पता चल जाएगा कि इनके यूज के आपको अच्छे से मार्क्स एक्स्ट्रा मिल जाते हैं। बट बड़ा कॉशियसली यूज करना होता है, ओवर यूज भी नहीं करना, अंडर यूज भी नहीं करना। बिल्कुल कहते हैं ना, जैसे सॉल्ट होता है ना खाने में, एकदम नपा तुला, उस तरह से कनेक्टर्स को यूज करना होता है हमारे IELTS स्पीकिंग एंड राइटिंग टेस्ट में। एंड ट्रस्ट मी, अगर आपको अच्छे से कनेक्टर्स को यूज करना नहीं आता, इवन आफ्टर वॉचिंग माई वीडियो, मैंने एक एक कनेक्टर को अच्छे से हालांकि एक्सप्लेन किया है, तो बेटर टू रिफ्रेन फ्रॉम यूजिंग इट। आप मत यूज करें, आप बिल्कुल सिंपल इंग्लिश लिखें, लेकिन कनेक्टर को यूज करने के चक्कर में गलत इंग्लिश ना यूज करें। अगर आपने गलत कनेक्टर को यूज करके अपना सेंटेंस लिखा है तो वो बहुत ही
एक बुरा इंप्रेशन छोड़ेगा आपके एग्जामिनर के लिए। तो जब हम आईएलटीएस में जैसे बात कर रहे हैं हम राइटिंग टास्क या स्पीकिंग टास्क की, तो कौन कौन से कनेक्टर है जो आप इजीली यूज कर सकते हैं। तो जैसे पहला वाला जो कॉलम है ना, ओवरऑल, इन जनरल, विद रिगार्ड्स टू, रिगार्डिंग, फोकसिंग ऑन, ये हमारा जैसे राइटिंग टास्क 1 होता है, प्रोसेस वगैरह उसको एक्सप्लेन करने में बड़ा हेल्पफुल होता है। फिर अगर हम कोई सीक्वेंस की बात कर रहे हैं, तो उसके लिए भी हम प्रोसेस या सीक्वेंस के लिए ये वाले कनेक्टर्स यूज कर सकते हैं। एट दिस पॉइंट, फॉलोइंग दिस, आफ्टर दिस, बिफोर दिस, नेक्स्ट वी विल डू दिस। ओके, दीज आर द कनेक्टर्स फॉर सीक्वेंस। नेक्स्ट कॉलम इज व्हेन यू आर प्रेजेंटिंग एनी काइंड ऑफ कॉन्ट्रास्टिंग आइडिया। ऐसे में कई बार डिबेट वाले टॉपिक्स आते हैं कि आपको बताना है इस चीज के प्रोज क्या हैं और कॉन्स क्या हैं। तो हर बार बट लिखने की बजाय प्लीज हैव अ वैरायटी ऑफ कनेक्टर्स अप योर स्लीव। तो आप हाउएवर, इन कॉन्ट्रास्ट, बाय कॉन्ट्रास्ट, ऑन द अदर हैंड, ऑन दी अदर हैंड के इससे पहले ऑन वन हैंड ऐसे हो रहा है, ऑन दी अदर हैंड ऐसे हो रहा है, तो इससे आप कॉन्ट्रास्ट दिखा सकते हैं। और एंड, जो कि मैंने आपको पहले भी कहा था, सबसे ज्यादा कॉमनली यूज कनेक्टर है एंड। ये तो बट के लिए हो गए ना कॉन्ट्रास्ट। तो ये आप बार बार बट लिखने की बजाय या बार बार एंड लिखने की बजाय जो कनेक्टर यूज कर सकते हैं एंड के लिए ये हैं, फर्दर मोर, एडिशनली, in addition, moreover, to top it, to add on to this, ये कनेक्टर्स आप यूज करें। एंड ट्रस्ट मी, जब मैंने अपने आईएलटीएस एग्जाम की प्रैक्टिस करी थी यूजिंग वन ऑफ द एआई टूल्स, आई वाज सो सरप्राइज्ड टू नो दैट I was overusing and in my conversation. I'm a language teacher, and yet somehow unknowingly I was using the connector and too much in my speaking. So I had to make this conscious effort। और मैंने फिर दूसरे कनेक्टर्स, ऐसा तो है नहीं मुझे आते नहीं थे, बट हम यूज नहीं करते क्योंकि हमारी जो कॉन्वर्सेशनल लैंग्वेज है उसमें हम अपनी लैंग्वेज बहुत सिंपल रखते हैं। बट आईएलटीएस इज वेरी वेरी फॉर्मल लैंग्वेज, राइट। तो इसलिए हमने यहाँ पर इस तरह के वर्ड्स को इंक्लूड करा है, फर्दर मोर, मोर ओवर, एडिशनली, जिससे कि एग्जामिनर को पता हो जाता है कि आपकी जो लैंग्वेज की जो आपकी रेंज है वो अच्छी खासी है, आपको और कनेक्टर्स भी पता है। So to conclude my video, here is a chart and I would say you should take a screenshot of this for ready reference। यहाँ पर almost सभी connectors हैं which I could think of, and also we've written, I've categorized them according to the usage. Some are for cause and effect, some are for concluding your conversation, and some illustration से मतलब जब आप किसी चीज का एग्जाम्पल दे रहे हो, अपनी बात को प्रूव कर रहे हो। एडिशन, एडिशन मतलब एंड, उसके लिए आप क्या क्या यूज कर सकते हो। और एम्फेसिस, व्हेन यू वांट टू एम्फेसाइज ऑन समथिंग, यू वांट टू रीइटरेट समथिंग कि ये तो है और मैं इस बात पे और जोर देना, तो किस तरह के एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो एज कनेक्टर्स दैट आई पुट टुगेदर। आई होप आपको ये जो वीडियो है वो यूजफुल लगी होगी, और अगर आपको ये वीडियो देखने में मजा आया है, कुछ आप गेन करके जा रहे हैं, तो डू सब्सक्राइब टू आवर चैनल एंड don't forget to press the bell icon so that you get notification of our further videos. This is Kriti Sharma saying bye bye.